Students, in this video we will discuss about capacitance. So before understanding the capacitance, we should know about the conductor, insulator and dielectrics. So first of all, we will discuss about the conductor. What is the conductor? You should know the meaning of this conductor. Okay, so conductor का जो meaning होता है वो क्या होता है? कंडक्टर का मीन्स हो गया कि हमारे पास जैसे न्यूक्लियस है और हमें पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसमें रहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसके अंदर रहते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है किसी एटम की और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। अब क्या है कि कंडक्टर्स में जो होता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये आसानी से डिटैच हो सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। अगर हम कहीं से भी एक्सटर्नल एनर्जी दें तो ये इस ऑर्बिट को तोड़कर कहीं चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो सीधा सा क्या हुआ कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो इजीली करंट को फ्लो करता है, यानी कि आसानी से जाने देता है विद द हेल्प ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द चार्ज। वो एनर्जी को लेके जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ऐसा होता है। अब वो सब्सटेंस जो आसानी से अपने अंदर से करंट को जाने देते हैं वो कहलाते हैं हमारे कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट जो कंडक्टर्स है वो सिल्वर कहलाते हैं, जैसे चांदी जो है उसके अंदर इजीली करंट बहुत फास्ट जो है मूव करेगा। जैसे आपके एल्युमिनियम वायर्स है, ठीक है, तो उसमें भी करंट चलेगा। कॉपर वायर है उसमें भी करंट चलेगा, लेकिन बेस्ट जो है करंट फ्लो करता है वो सिल्वर में करता है, चांदी में करता है। तो ये है हमारे कंडक्टर की बात। अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर जैसे वुड, लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो ये सब इंसुलेटर्स की कैटेगरी में पैराफिन वैक्स है। इसमें क्या होगा, यदि हम इसमें करंट फ्लो करना चाहेंगे तो करंट विल फ्लो नॉट फ्लो। ठीक है, तो करंट उसमें से जाएगी नहीं, बिकॉज जितने भी जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे वुड, पैराफिन वैक्स, ठीक है, पेपर, इसमें से करंट नहीं जाती है। तो रीजन क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो है अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रखते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो दैट इज व्हाई वो करंट को फ्लो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे पास एक तो कंडक्टर हो गया। कंडक्टर में क्या हुआ, जो करंट को जाने दे, जिसके अंदर इजीली क्या हो कि करंट चले जाए। कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द चार्ज। नंबर 2 आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में मैंने बता दिया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो इंसुलेटर कहलाते हैं जिनमें करंट जाते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। ठीक, अब आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स एक तरह का क्या है, इंसुलेटर्स ही है। अब इसमें और डाइलेक्ट्रिक्स में क्या फर्क होता है? डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक्स, मान लीजिए ये सब्सटेंस हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है, तो अब ये सब्सटेंस जो डाइलेक्ट्रिक्स होगा तो अपने अंदर से तो करंट जाने नहीं देगा, अपने अंदर से करंट जाने नहीं देगा, बट करंट को ट्रांसमिट कर देगा फ्रॉम अदर साइड्स। अपने अंदर से नहीं गुजारेगा, सरफेसिस से ट्रांसफर करके बाहर निकाल देगा उसको। तो ऐसे सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। वो क्या करते हैं कि कंडक्शन नहीं करते बट ट्रांसमिट द करंट, चार्ज को ट्रांसमिट कर देते हैं फ्रॉम वन वॉल ऑफ द सब्सटेंस टू द अदर वॉल, सेकंड दूसरी वॉल में चली जाती है सब्सटेंस। ठीक है, अब ये तो हमने तीनों चीजों को कंसीडर कर लिया कि कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर की अदर फॉर्म्स में जो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक्स होता है। अब हमारे पास आता है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है हम उन पर डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी का नाम है कि आपका जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं अगर हम उसे डाइलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको रखा जाता है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको रखा जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाएगा, डाइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा उसका ये फिगर हम यहाँ बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया A एंड B, ठीक है। अब
ये प्लेट्स है हमारे पास, ए एंड बी क्या होंगे हमारे पास प्लेट्स। तो इसको चार्ज अगर हम देते हैं पॉजिटिव, ये चार्ज इसके पास है तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे रहेगा इस साइड में, ठीक। इधर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक। अब यदि हम इसके अंदर क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स इसके अंदर डालते हैं तो ये साइड में आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव जो है इस साइड में होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक्स पुट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स हमने यहाँ पर रख दिया तो ये डाइलेक्ट्रिक एक बॉडी है, ठीक। अब ये डाइलेक्ट्रिक जो है तो पहले तो हमारे पास क्या है, फील्ड हो गई ई नॉट, हमारे पास कंप्लीट फील्ड हो गई, ठीक। अब ये पॉजिटिव है तो इमीडिएटली इसकी सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसकी सराउंडिंग में आ जाएगा, यहाँ जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इसके अपोजिटिवली पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इस तरह से यहाँ होगा, और ये होगा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैसी फील्ड डेवलप करेगा, इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक फील्ड को देगा। तो इंड्यूस का मतलब क्या हो गया, ईपी, यानी कि यहां से आपकी ये प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या है कि ई नॉट माइनस ईपी, ये हमारे पास ई नॉट माइनस ईपी का क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल वो है ई नॉट कंप्लीट, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक जैसे ही पुट किया तो इसकी जो अंदर की वॉल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो इसके अपोजिट साइड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है क्या कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक्स करंट को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक, ये करंट को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये हमारे पास अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू, जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो वैल्यू, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो डेवलप कर रहा है डाइलेक्ट्रिक्स, वो फील्ड और जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ये इक्वल हो जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स करंट विल नॉट फ्लो, कि करंट हमारी फ्लो ही होगी, यानी कि वहां करंट जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो हो जाएगा उस केस के अंदर। क्या मैंने जो हम डाइलेक्ट्रिक्स रख रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स रखने पर यदि ई नॉट ईपी के इक्वल हो जाए, जो इंड्यूस्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यदि इक्वल हो जाती है तो करंट उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो हो जाएगी। दूसरी बात क्या होता है कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हमारे पास जीरो हो जाएगा, कि किसके अंदर जीरो होगा, जो हमारे पास ये रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है कि ये कोई सरफेस है, चाहे वो किसी भी शेप में ले सकते सरफेस को, तो हम कह रहे हैं कि ई जो है यहाँ पर जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज जीरो है, चार्ज इसके अंदर जीरो होता है। एक फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू मैं यहाँ ले लूंगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ जीरो लेने का मतलब क्या हुआ कि जो ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकलता है, तो गॉस थ्योरम की जो वैल्यू आती है वो क्या है कि दिस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास E डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो चार्ज अंदर नहीं रह सकता, तो जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डेवलप नहीं होगी। इसको बहुत आसानी से समझ लें कि इनसाइड द कंडक्टर के अंदर जो है क्या होगा, जो फील्ड जो चार्ज होगा वो जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि चार्ज जो है वो ऑलवेज क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर यदि कोई भी चार्ज देते हैं, जैसे इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा लेता हूँ, अगर हम व्हाटएवर द चार्ज इज गिवन टू दिस कंडक्टर, हम इस कंडक्टर को कोई भी चार्ज देंगे तो दैट चार्ज विल रिजाइड, सपोज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 व्हाटएवर चार्ज इज गिवन टू दिस कंडक्टर, हम कंडक्टर को कुछ भी चार्ज देंगे डियर स्टूडेंट, द चार्ज विल रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कैपेसिटर जो बॉडी, कंडक्टर जो बॉडी है उसके ऊपर वो चार्ज चला जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर क्या होगा, E इज इक्वल टू जीरो, चार्ज भी वहां पर जीरो, ठीक है। एक बात तो दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज वो परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट है, ठीक, ये सरफेस पे टेंजेंट हम कहीं भी ले सकते हैं टेंजेंट, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी
वो इस टेंजेंट के साथ ऑलवेज इट मेक्स एन एंगल थीटा 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि हम इसको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड द चार्ज बॉडी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये इसका सरफेस है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसका सरफेस बन रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर है। सरफेस हम कंसीडर कैसे करते हैं, जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, अब सरफेस तो पर ये हुआ, तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अपने हाथ को ऐसे रखा हूं, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द टेंजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, जो भी है। तो ये हमारे पास इस आर्टिकल में हमने इतनी चाहिए कर ली है। हमारे पास 4-5 इसकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी ड्यू टू आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, जब हम उसके अंदर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हम उसके अंदर क्या रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स रख देते हैं। एंड डाइलेक्ट्रिक जो है दैट बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब सब बच्चों को पता होना चाहिए कि शील्ड कर देना। जैसे आज जो कोई सैनिक जाता था किसी युद्ध के अंदर, तो उसमें क्या होता था कि वो अपनी पूरी बॉडी को शील्ड कर ले। एक तरफ की आयरन की जो प्लेट्स होती हैं उसको अपने बॉडी पे लगा दिया, ठीक है, अपना एक हेलमेट पहन लिया जिसे हम मुकुट बोलते हैं, और उसके आगे कवरिंग कर दी, तो इसे बोलते हैं शील्डिंग। तो लेकिन हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको बात करते हैं, जैसे बहुत डेलिकेट जो महंगी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक पॉइंटर ऊपर लगा रहता है जो कि लाइटनिंग से रोकता है। क्या होगा, सारा सरफेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सरफेस जो है, यदि हम बैठे हुए हैं एक गाड़ी में, ठीक, कार के अंदर बैठे हुए हैं और हमने अपने शीशे बंद कर दिए हैं, बारिश आ गई है और शीशे को हमने बंद कर दिया है, अगर लाइटनिंग आएगी, बिजली गिरेगी, ठीक है, तो वो चार्ज जो होगा वो चार्ज जो है ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक, ग्राउंड में चलाएगा, उसमें एक ऐसी फैसिलिटी दी गई, उसे बोलते हैं शील्डिंग करना। तो शील्डिंग का जो प्रॉपर मतलब हुआ वो मतलब हुआ कि द प्रॉपर आपका किसी भी सरफेस को हम प्रोटेक्ट कर लें, किससे, जो एक्सटर्नल हमारे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लग रही है। तो द प्रोटेक्टिंग ऑफ ए सर्टेन स्पेस और रीजन या रीजन ऑफ ए स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी तरह उससे बचा लें, ठीक है, तो वही हमारा कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आप यहां देखिए टॉपिक को मैं ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक सी, एक कंडक्टर बॉडी है, और यहां पर हमने उस चीज को कर दिया है यहाँ पे अर्थ। अब अर्थ कर दिया है तो इससे क्या होगा, एक वर्ड है आपका इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोले तो ये चार्ज, मान लीजिए ये चार्ज यहां पर पहुंच रहा है धीरे धीरे, और ये हमारे पास जब चार्ज यहां पहुंचेगा तो ये हमने क्या किया, एक अर्थ कर दिया है। क्या कर दिया हमने, अर्थ कर दिया। तो अर्थ में क्या है, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव डेवलप होगा। उसके बाद एक और यहाँ पे आ गया, ये भी नेगेटिव, सीधे से लेके जाएंगे, ये भी नेगेटिव, इस तरह लेके आएंगे, नेगेटिव, अगेन इस तरह से लेके जाएंगे, फिर नेगेटिव, ठीक। तो नेगेटिव और इसके अपोजिट जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, 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 एंड इट विल गो थ्रू द ग्राउंड, यानी कि नीचे जा रहा है, ये पार हो रहा है, इससे इंड्यूस इंडक्शन के कारण ये इससे पार हो रहा है, ठीक है, इसको इस बैरियर को तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे तो चार्ज है, ठीक है, ऐसे निकल रहा है ये चार्ज इस तरह से, तो ये चार्ज बॉडी के ऊपर जो सरफेस है, ये चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी जो है रेडिएट करेगी चार्ज को, ठीक है, जो चार्ज निकल रहा है वो एक्सेसिव चार्ज हो रहा है। तो एक्सेसिव चार्ज के कारण यहाँ पे अगर हम उसको अर्थ कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ में क्या होगा कि इंड्यूस के कारण यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड आप देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड मीडियम में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, मीडियम में, और मीडियम में कोई भी इसके इफेक्ट में आएगा तो उसे चोट पहुंच सकती है। अब क्या कर देते हैं, यदि मैं इस फिगर को ऐसा कर दूं, ये लाइंस जो हैं मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं, दूसरी फिगर नहीं बनाता हूं, कि इस पर्टिकुलर ये पार्ट जो है इसको ग्राउंड कर देता हूं। इसको ग्राउंड करने से क्या होगा, ये टोटल चार्ज जो है
दिस चार्ज विल गोज टू द ग्राउंड, ये चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। तो यानी कि अर्थ हमने कर दिया कि ग्राउंड में चला जाएगा, तो यहां पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं रहेगा, वो चार्ज कहां चला जाएगा, सारा का सारा ग्राउंड में चला जाएगा, और जो पर्टिकुलर हमारी बॉडी है वो सेफ हो जाएगी। तो द प्रोटेक्टिंग ऑफ ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, द प्रोटेक्टिंग ऑफ ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हुई। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में तो इतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो वर्ड आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में हमें स्टूडेंट समझना है। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी, एबिलिटी। ठीक है, क्या मतलब होता है, कैपेसिटी होती है जिसे एबिलिटी किसी काम को करने की। तो जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर है वो होती है टू स्टोर चार्ज ऑन इट, टू स्टोर चार्ज ऑन इट, यानी कि चार्ज को एक डिवाइस है जिससे कि चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। जैसे तुम्हारे घर में फैन लगे हैं, ठीक है, उस फैन के अंदर तुमने देखा होगा कंडेंसर लगा रहता है, उसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस को या फिर उससे कंडेंसर को, तो वो कंडेंसर की जो एबिलिटी है वो चार्ज को क्या कर लेती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो उस सर्किट को यानी कि उस फैन को जितना रिक्वायरमेंट है उस चार्ज का वो उसको पास करती है। ठीक है, वो पास करती है तो आपका फैन घूमता है। तुमने सुना होगा कभी कभी ये कंडेंसर खराब हो जाता है, तो खराब हो जाता है यानी कि वो अपने चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो मेन स्विच है उस स्विच से तो करंट पास हो रहा है, वो उस कैपेसिटर तक आ रहा है, कैपेसिटेंस तक आ रहा है। तो जो कैपेसिटेंस तक वो आएगा, जिस कंडेंसर तक वो आएगा, वो कंडेंसर उस चार्ज को होल्ड करेगा, और जितना रिक्वायरमेंट है उस फैन की जो भी जो एफिशिएंसी है उसकी, वो उससे काम लिया जाएगा। तो अब कुल मिला के जो बात यह है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो रियल मीनिंग है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। ठीक है, तो यही हमारा एक इसमें क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी कि एबिलिटी टू, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, तो एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। अब हमें बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, अब हम उस प्रॉपर्टी को बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने किसी बॉडी को, किसी कंडक्टिंग बॉडी को हमने चार्ज दिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसको हमने चार्ज दिया Q। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। तो जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल जो है बढ़ता चला जाएगा। कुल मिला के ये हुआ कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, ये हो गया हमारा C के, कैपेसिटेंस के। ठीक है, तो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास C के, कैपेसिटी के। तो अब ये सॉरी V के हो गया है हमारे पास, V वोल्टेज होती है। तो जितना जितना हम ज्यादा से ज्यादा उसको चार्ज देते जाएंगे उतना ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। और ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं डियर स्टूडेंट्स कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज नोन एज पोटेंशियल। तो अब हमारे पास कोई बॉडी है, यदि हम उसको कुछ चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, जब उसको चार्ज दिया जा रहा है तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी कि पोटेंशियल बढ़ेगा उसका। और अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इसका मतलब चार्ज जो है वो ज्यादा है। जैसे जैसे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, चार्ज भी आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, वो है Q इज इक्वल टू CB, एंड C जो है वो आपकी क्या है, कैपेसिटेंस। तो V इज इक्वल टू, यानी कि Q इज इक्वल टू CB, Q इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू V अपॉन Q होता है। V इज इक्वल टू C, सॉरी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, अब हमारे पास ये है एक फॉर्मूला मिल गया हमें कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और इसके लिए सीधा से इतना कहना है कि अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटी जो है, टॉपिक का नाम है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड
आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जो कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप में इसके सेंटर ओ से एक हम लेते हैं डिस्टेंस आर और ये लेते हैं पॉइंट पी। तो हम इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं डिस्टेंस आर पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया हमने कि वी हैव टेकन एन स्फेरिकल कंडक्टर एंड द चार्ज इज गिवन टू दिस। इसको हमने चार्ज दिया है क्यू, तो चार्ज क्यू इज गिवन टू दिस, ये चार्ज इसके पास है क्यू, ठीक। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस ही निकालनी है। तो चार्ज जो हमने दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो उसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है कि V इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन और होता है R, क्योंकि इसके अंदर R स्क्वायर नहीं होता, R स्क्वायर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो टॉपिक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब हम ये हमारे पास V हुआ एंड कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हमें पता है, वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अभी हमने पिछले वीडियो में इसको प्रूव किया। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V और V वैल्यू हमारे पास कितनी है, V इज इक्वल टू है दिस। तो C को हम रखें, इसको यहां से हटा देते हैं इस वाले पार्ट को, तो V को हम इस इधर पुट कर देंगे। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन और V की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। अब देखिए Q से Q कैंसिल यदि कर देते हैं तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी कैपेसिटेंस, और इसकी कैपेसिटेंस हमने यहाँ पे निकाली। अगर हम इस केस में वैसा करते हैं कि हम अर्थ मानते हैं, अर्थ हमारे पास एक ह्यूज कैपेसिटर है, अगर उसको मानते हैं तो उसका रेडियस होता है हमारे पास 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास 10 टू द पावर 6 मीटर, ये हमारे पास अर्थ का रेडियस हुआ। अब इस रेडियस के हो जाने से हम क्या कर सकते हैं, हम अर्थ की कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले यूज करने के लिए आएंगे। जैसे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, अब C निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें करना होगा कि R की वैल्यू जो है वो लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ओके। एंड नाउ ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। अब इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, ओके। अब हमें निकालना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो आ जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूटेड हम यहाँ पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, मीटर से मीटर विल कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे 711 माइक्रोमीटर, 711 माइक्रोमीटर, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। माइक्रोफैरेड, मीटर नहीं फैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है फैरेड में होता है, ठीक। तो ये हमारे पास निकल के आई 711 जो माइक्रोफैरेड। तो ये क्या है हमारा कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल जो है कंडक्टर की। अब ये टॉपिक हमने कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है, उसे हम कहते हैं कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब हमें कैपेसिटर के प्रिंसिपल को समझना है, तो ये कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। एक कैपेसिटर में क्या है, एक कैपेसिटर और इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसको समझना है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, सपोज हमारे पास क्या है कि एक मेटल की इंसुलेटेड प्लेट है, दिस इज द मेटल इंसुलेटेड प्लेट, ठीक, और एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। तो ये एक प्लेट है जो कि इंसुलेटेड मेटल प्लेट एक है। हमारा जो मेन मोटो है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि कैपेसिटर और इसका प्रिंसिपल क्या है। इसके प्रिंसिपल के सबसे पहले बहुत कंसाइज फॉर्म में आपको बताता हूं। सिंपली ये है कि इसको हम फर्स्ट चार्ज देंगे, फर्स्टली वी विल गिव सम चार्ज टू दिस प्लेट, और इस प्लेट को इतना चार्ज देंगे कि वो चार्ज जो है वो लीक ना करे, यानी कि लीक आउट ना करे, यहां से बाहर चारों तरफ सराउंडिंग में ना फैले।
बिल्कुल इसी तरह मान के चले कि जैसे हमारे पास एक ग्लास है, उसके अंदर वाटर को डाले जा रहे हैं लगातार, कॉन्टिन्यूसली डाले जा रहे हैं, तो जब हम लगातार पानी को डाले जाएंगे तो पानी बाहर फ्लो करेगा। इसी तरह से इस प्लेट में हम इतना चार्ज देते हैं, मैक्सिमम चार्ज, जिससे कि ये लीक आउट ना हो। अब क्या करते हैं, हमें इसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लेट। अब सीधा से एक रीजन है, एक हमारे पास है कि एक अनचार्ज प्लेट को, जो अनचार्ज प्लेट, हमने चार्ज इसको क्या दे रखा है, प्लस डी, यानी कि चार्ज दे रखा है ए। हमने इस प्लेट को क्या चार्ज दिया है, प्लस चार्ज वी हैव गिवन टू दिस प्लेट। अब इस प्लेट को हमने जो चार्ज दिया है, एक दूसरी अनचार्ज प्लेट को यहां पर लेके आए। ये हमारे पास एक अनचार्ज प्लेट है, और जब इसको लेके आएंगे अनचार्ज प्लेट बी को, तो इमीडिएटली क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लेट बी की लेफ्ट साइड में डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन। इंड्यूस्ड चार्ज विल इंड्यूस्ड इनर साइड ऑफ द प्लेट बी, एंड इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस आउटसाइड ऑफ दिस प्लेट। इस प्लेट के दूसरी तरफ जो है वो चार्ज क्या हो जाएगा, एकदम इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस चार्ज को, ये चार्ज क्योंकि बहुत अब चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, इधर हम देते जा रहे हैं चार्ज को, और इधर भी चार्ज नेगेटिव इंड्यूस होता जा रहा है, और उधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता जा रहा है। हम इसको कब तक देते रहेंगे ऐसे, अगर हम ऐसा करें कि इसको हम ग्राउंड से अटैच करा दें, अगर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे तो इमीडिएटली क्या होगा, दिस चार्ज विल गो टू द ग्राउंड। ये जो बाहर का चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अर्थ के अंदर चला जाएगा, और अर्थ के अंदर जाने पर क्या होगा, हम इसको चार्ज देते रहेंगे, और वो जो चार्ज है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है, दैट विल गो टू द ग्राउंड। इसीलिए ड्यू टू दिस प्रिंसिपल हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रिंसिपल के कारण इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम इसको चार्ज देते रहेंगे, ये कॉन्टिन्यूली वर्क करता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो रहा है वो ग्राउंड में चला जाएगा। यही इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें समझने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, एक प्लेट है हमारे पास, आपने एग्जाम में ऐसे लिखना है कि एक प्लेट है हमारे पास मेटल इंसुलेटेड मेटल प्लेट है, और उस प्लेट को अगर हमने उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करें, एक दूसरी प्लेट को उसके पास लेके आए। जैसे लेके आएंगे तो जो लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट बी है, उसके चारों तरफ उसके साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो राइट साइड ऑफ द प्लेट बी है उसके तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। इफ वी कनेक्ट द आउटर राइट साइड ऑफ द प्लेट बी टू द ग्राउंड, तो दैट एक्स्ट्रा चार्ज विल फ्लो टू द ग्राउंड में चला जाएगा, एंड बाय दिस प्रोसेस वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लेट। तो ये हमारे पास हुआ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब हमारे पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हम इस बात को यही लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास ये हमने लिया, एक मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, टॉपिक यही है जो का, तो कि हमने क्या कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने यहाँ पर इमेजिन कर लिया। तो यहाँ पर अब इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस तरह से यहाँ जा रही है, इसके अंदर हम इस तरह से मानेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर जा रहे हैं। अब हम क्या करें, इसका जो अदर एंड है, यदि हम उसे ग्राउंड से यहाँ से जोड़ दे रहे हैं, ठीक, तो चार्ज तो इसे ग्राउंड में जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रही है उसका फॉर्मूला बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और सिग्मा जो होते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास है, इसका मल्टीप्लाई हो गया एप्सिलॉन नॉट से, तो ये कौन से फॉर्मूले से आ गया, जस्ट लाइक द गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हम निकालते हैं। तो ई जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जहां दो प्लेटें हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो जाएगा, और इस केस में हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी हमने डिस्टेंस लिया। अगर डी डिस्टेंस ले गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो वोल्टेज कितना डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल वी डी, V इक्वल टू ई डी। हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम E की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा D अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल। ठीक, इतना पोटेंशियल होने पर जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, क्योंकि एरिया जो है वो प्लेट का एरिया और चार्ज हमने उसको कितना गिवन, कितना चार्ज हमने उसको दिया है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करेंगे तो वी विल गेट v इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये रिजल्ट हमें पोटेंशियल का निकला, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कैपेसिटी। हमें तो उसका कैपेसिटेंस निकालना है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो हम क्या करें, c इज द कैपेसिटेंस। एंड अब देखिए ये जो b की वैल्यू आई है हम इसको इसमें पुट करें, c इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v होता है। ठीक, c इज इक्वल टू q अपॉन v एंड नाउ q डिवाइडेड बाय v की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो हो जाएगा q d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। तो q से q विल कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो ये हमारे पास एक रिलेशन हमें निकल गया है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो दिस इज द फॉर्मूला कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप ऐसे समझ लेंगे, मैंने कैपेसिटर और इसका प्रिंसिपल को भी समझा दिया है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स का जवाब दूंगा एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।